जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच में हम लोग अभी आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। करंटली अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है एज यानी कि आयु। तो आयु संबंधित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 4 क्लास ऑलरेडी इस चैप्टर के हो चुके हैं, आज ये 5वां क्लास है। तो इस 5वें क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले 4 क्लास में क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट हो चुका है। वो वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो डे 1 से सारी क्लासेस आप लोग पूरी कर सकते हैं इस रेलवे बैच की। आइए पहला सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे क्लास को हम लोग करेंगे और क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है, आपको छोड़ के बीच में नहीं जाना है। ये नहीं कि आप लोग बीच में छोड़ के चले गए और कुछ कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएं जिससे आप उन सवालों को एग्जाम में ना कर पाएँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, रेशियो से बन जाएगा ये, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सा सवाल है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, ठीक है। बी की आयु सी की आयु का 1/3 है, ठीक ना। ए बी और सी का आयु का योग जो है वो 42 वर्ष है। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। अब पहले इसको मत देखिए, आप इस चीज़ को मत देखिए, आप यहाँ पर देखिए। बी की आयु जो है सी के आयु का 1/3 है ना। तो सी की आयु का बोला है, मतलब सी की आयु अगर हम लोग 3 मान लें तो बी का आयु कितना होगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1, 3 का 1/3 कितना आएगा? 1 के बराबर आएगा। अब कह रहा है ए की जो आयु है बी की आयु से 2 गुनी है, तो बी का आयु 1 यूनिट है, तो ए का कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया। अब कह रहा है कि ए बी और सी तीनों की आयु का टोटल आपको दिया गया है यहाँ पे 42 वर्ष। अच्छा, यहाँ पे टोटल बताइए कितना होगा? 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6। टोटल अगर यूनिट देखें तो 6 यूनिट हो गया तीनों के एज का। लेकिन एक्चुअल में यही कितना है? 42 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पे आ गया 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 7 के बराबर। क्लियर है। ए और बी की आयु का योग चाहिए। ए और बी कितनी यूनिट है? दोनों मिलाकर 3 यूनिट है। तो 1 की वैल्यू जब 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए? तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 7 21, मतलब 21 वर्ष करेक्ट जवाब होगा। रेशियो से आराम से बन जाता है ये सवाल। समझ में आया ना? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। अब इसमें सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना है, बाकी ये सवाल आसान है, बहुत आसान है। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा, ठीक है। विराट की एज हम लोग x मान लेते हैं और मोहिंदर की y मान लेते हैं। तो अब से 7 साल बाद, 7 साल बाद का मतलब x + 7 होगा और मोहिंदर y + 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये विराट है वो मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। तो विराट की जो एज होगी वो मोहिंदर का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया x + 2y इधर आएगा तो -2y और इक्वल टू 7 दूना 14 और -7, 14 - 7 कितना आ जाएगा? 14 - 7 7 के बराबर आ गया। तो एक इक्वेशन यहाँ पर ये बन गया। अब दूसरा पढ़िए। यहाँ पे बोला है 5 साल पहले विराट की एज कितनी होगी? x - 5 होगी और 5 साल पहले मोहिंदर की एज 5 साल y - 5 होगी। कह रहा है कि मोहिंदर की जो आयु है, मतलब ये वाली, ये किसके बराबर है? ये है विराट की आयु का 2/5, इसके 2/5, इसके 2/5 से 1 कम है, 1 वर्ष कम है, ठीक है। बस इक्वेशन बन गया है, आप निकाल लीजिए। -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको +1 यहाँ पे कर सकते हैं। तो मतलब ये बन गया आपका y - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 उधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो इधर हो गया 2x - 10 और इक्वल टू इधर हो जाएगा 5y और -5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x माइनस ये कितना हो जाएगा? 2x - 5y और इक्वल टू -20 और +10 कितना होगा? -20 + 10 -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि विराट की एज x है, ठीक ना। तो इसको पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए ना, क्योंकि वो आसान होगा। 2 से इसमें गुणा करिए तो 2x माइनस यहाँ 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4y और इक्वल टू यहाँ 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पे क्या करना है? घटा देना है। माइनस प्लस माइनस, ये तो ख़त्म, ये कितना हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा और इक्वल टू इधर कितना हुआ? माइनस का 24 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस खत्म, y की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। तो यहाँ पे रखिए। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? यहाँ से 2y + 2y + 7 हो जाएगा,
है ना। तो y की वैल्यू 24 रखे तो 24 दूना 48, 48 और 7 तो 8 7 15 55 हो जाएगा। 55 वर्ष इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया सभी को? आगे चलिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त है, 2022 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है। अमन के परदादा की आयु यहाँ पर 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके परदादा, उसके दादा की आयु का 1/3 है, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि भाई अमन के परदादा की आयु कितनी है? 105 साल। तो अमन के पिता राम सिंह की आयु जो है उसके दादा यानी राम सिंह के दादा, राम सिंह के दादा कौन होंगे? अमन के परदादा होंगे, है ना, क्योंकि अमन के पिता है राम सिंह, ठीक है। तो उसके दादा की आयु का 1/3 है, मतलब राम सिंह का एज कितना हुआ? राम सिंह का एज हुआ, अमन के परदादा कह लीजिए या राम सिंह के दादा कह लीजिए, एक ही मतलब हुआ, यानी 105 साल है उनका एज। तो 105 का 1/3 के बराबर है, तो 1/3 कर दीजिए, 3 हो गया। 3 3 9 और 3 5 15, मतलब राम सिंह का जो एज है वो कितना है? 35 वर्ष है। अब कह रहा है 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ, ठीक है, राम सिंह की माँ की आयु जो थी राम सिंह की आयु से दोगुनी थी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, राम सिंह की अभी की आयु कितनी है? 35 वर्ष। 5 साल पहले कितना होगा? 30 वर्ष का होगा, है ना, 30 वर्ष का होगा, ठीक है। तो जब वो 30 वर्ष का था राम सिंह के जन्म के समय, तो राम सिंह की माँ की जो आयु थी राम सिंह की आयु से दोगुनी थी। 5 साल पहले राम सिंह की आयु कितनी है? 30 है। तो उसके माँ की आयु कितनी होगी? इसका दोगुना, यानी कि 60 वर्ष हो गया। तो ये माँ की आयु हो गई, राम सिंह के माँ की आयु हो गई ये, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे अमन और राम सिंह की आयु का अंतर निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अमन और राम सिंह की आयु का अंतर। तो ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि अमन की आयु कितनी होगी, बोला गया है 5 साल पहले अमन का जन्म हुआ। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ है तो अभी वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा ना। तो अमन का एज कितना है यहाँ पे? 5 वर्ष है ना। और अभी के टाइम पे राम सिंह की आयु कितनी है? तो राम सिंह की आयु यहाँ पर 35 है। तो राम सिंह की आयु कितनी हो गई? 35 के बराबर हो गया। बस इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था, 35 - 5 यानी कि 30 आ जाएगा। 30 वर्ष इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे ये जो स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे, ये वाला चीज़ ये आपका बेकार में दिया हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हाँ, फिर भी इसका ज़रूरत था हमको 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ, इतना चीज़ का ज़रूरत था। बाकी ये जो दिया गया था इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। इस सवाल में जो पूछा था उसके हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं था। क्लियर हो गया? सिंपल सा सवाल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे। क्लियर हो गया होगा? आगे चलिए देखिएगा, एकदम बढ़िया सवाल है ना। क्या कह रहा है इसमें? मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां जो है उतनी ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6वां हिस्सा है ना। तो यहाँ पे x मान लेते हैं, इसका एज कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं, और उसके चचेरे भाई का एज कितना मान लेते हैं हम लोग? चचेरे भाई में से एक का एज हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज का 3/5वां मतलब 3/5वां हिस्सा उतना ही है, कितना? जितना y का कितना? 5/6वां यानी 5/6, 5/6। क्लियर है? अब यहाँ से x y में रेशियो निकाल लीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है देखिएगा, मेरे 10 साल पहले की जो आयु है, 10 साल पहले की आयु उसकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। 10 साल पहले यहाँ पे मेरी आयु कितनी होगी 10 साल पहले? x - 10। ये किसके बराबर होगा? उसकी आज से 4 साल बाद, उसकी मतलब किसकी? जो चचेरा भाई है उसकी 4 साल बाद के बराबर। तो यहाँ पे y + 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से x और y में रिलेशन क्या आ गया? x - y जो है, x - y वो किसके बराबर है? चला जाएगा उधर तो 14 हो जाएगा, है ना। यहाँ x y का रेशियो निकालिए, y आपका इधर आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया x / y इक्वल टू 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5 ये हो गया 25, है ना। और 3 नीचे आके 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 18। अच्छा, रेशियो तो आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए अंतर कितना है? 25 - 18 यानी कि 7 का। तो यही x - y की वैल्यू अगर देखा जाए तो यूनिट में 7 है, लेकिन एक्चुअल में x - y कितना है यहाँ पे? 14 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 के बराबर। मेरी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यानी x की वर्तमान आयु कितनी है? 25 है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, है ना। तो 50 वर्ष करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को? आगे चलिए। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये सेम टाइप का सवाल है जो हमने अभी अभी आपको करवाया है। तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पर, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में सॉल्व भी करते हुए चलिए कुछ सवालों को, है ना, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। सेम टाइप के सवाल हैं ये। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, बढ़िया सवाल है। 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। उसकी माँ की वर्तमान आयु निकालनी है हमको। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बोला यहाँ पे कि भाई 10 वर्ष पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर मदर है और सन है ना। तो 3 गुना, मतलब सन का एज 1 मानेंगे तो मदर का एज 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो आ गया। अब कह रहा है यहीं से 5 वर्ष बाद, 10 साल पहले से अब इससे 5 वर्ष बाद आएंगे, तो 5 वर्ष बाद आएंगे तो हम कहाँ पहुँचाएंगे? मान लीजिए कि आपका प्रेजेंट यहाँ पर है ना, तो प्रेजेंट यहाँ है। प्रेजेंट से 10 साल पहले ये हुआ और 5 साल बाद आएंगे तो हम यहाँ पे पहुँचाएंगे, यानी प्रेजेंट से 5 साल पहले रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 साल बाद हो गया। अब जो कह रहा है वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी। पुत्र की आयु 1 मानेंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाएगा। बटे 2 को हम रेशियो में क्या कर सकते हैं? इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 हो जाएगा, है ना। अब ये जो सारा चेंज हुआ है आपका रेशियो, ये कितने साल में हुआ है? -10 से -5 में आ गए, यानी 5 साल बढ़ा। तो गैप कितने का हो गया? 5 का हो गया। तो यहाँ पे नीचे हम लोग उस गैप को लिख देंगे। क्लियर है? अब लगाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 दूना 6 और 5 1 5, 6 - 5 कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। 1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ देखिए, 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10। 25 - 10 कितना आ जाएगा? 15 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू ये हो जाएगी 15, है ना। और यहाँ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 15 तो 3 की वैल्यू 45 हो जाएगी। क्या पूछा था? उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? भाई ये बताइए कि 10 साल पहले उसकी माँ 45 की थी। 10 साल पहले कितने की थी? 45 की थी। तो अभी प्रेजेंट में कितने की होगी? वर्तमान पूछा जा रहा है ना, प्रेजेंट में कितने की होगी? 10 साल और बढ़ गया होगा उसका एज, मतलब 10 इसमें और जोड़ दीजिए तो 55 वर्ष आ जाएगा। 55 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। अब इसको देखिए, ये थोड़ा सा अलग दिया है क्योंकि वर्तमान से बोल दिया अब, है ना। क्या बोला? 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र की 2 गुनी थी। तो यहाँ पे राम है और शनि है, ठीक है। 13 वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करें तो राम की उम्र जो थी शनि से 2 गुना, शनि का 1 मानिए तो राम का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है वर्तमान से 3 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष प्लस कर रहे हैं, बाद शनि की उम्र राम की उम्र की 3/5 होगी, है ना। जो शनि की उम्र है, शनि की जो उम्र है वो राम के उम्र से 3/5 होगी। तो राम की उम्र अभी 1 मानना पड़ेगा, है ना। तो शनि की कितना हो जाएगा? राम का 3/5, यानी 1 का 3/5 मतलब 3/5 ही होगा। अब इस 5 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, है ना। तो 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, राम की वर्तमान उम्र निकालनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे? आपको सीधे सीधे गैप देखना है कि भैया गैप कितने का है ना। 13 साल, वर्तमान से 13 साल पहले और वर्तमान से 3 वर्ष बाद टोटल कितने का गैप होगा? 13 साल इधर, 3 साल इधर, यानी टोटल इनमें गैप हो गया 13 और 3 16 वर्ष का। उस गैप को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लगाइए क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूना 6, 5 1 5, 6 - 5 यानी 1 यूनिट आ गया, ठीक है। 1 की वैल्यू होगी कितनी? इधर देखिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16 और 16 दोनों हैं, तो आप सीधे क्या करिए, 5 और 3 का डिफरेंस ले लीजिए। 5 - 3 2 आएगा, 2 का गुणा 16 से कर दीजिए, यानी 16 दूना 32। तो 1 की वैल्यू 32 हो गई। 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 32 हो गई। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? तो 32 दूना ये हो जाएगा 64। आपको क्या पूछा था? राम की वर्तमान आयु क्या होगी बताइए। 13 साल पहले वो 64 वर्ष का है, तो प्रेजेंट में कितने का होगा? 13 साल और बड़ा हो गया होगा, तो 13 जोड़ दीजिए, यानी 77 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिएगा, बड़ा बढ़िया सवाल है, 2022 का सवाल।
फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। वर्तमान में उसकी उम्र विवाह के समय की उम्र उसकी उम्र की 9/7 गुनी है। ठीक है, अब कह रहा है देखिए फराह का हम विवाह के समय का एज हम लोग x मान लेते हैं, तो वर्तमान में कितने का होगा भाई, 8 साल पहले विवाह हुआ है तो विवाह के समय इतनी एज थी, तो अभी कितने की होगी प्रेजेंट में x + 8 हो जाएगा। कह रहा है कि वर्तमान में उसकी जो आयु है विवाह के समय की आयु का वर्तमान में जो एज है यानी x + 8 ये किसके बराबर है, विवाह के समय की एज यानी x, इसका कितना गुना है 9/7 गुना है। क्लियर है यहाँ से। फिर कह रहा है वर्तमान में उसकी पुत्री, अच्छा पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 के इधर गुणा करिए, ये हो जाएगा 7x + 7 × 8 ये हो गया 56 = इधर हो गया 9x, 2x हो जाएगा उधर, है ना। तो 2x की वैल्यू अगर 56 के बराबर है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 28 के बराबर। यानी यहाँ पे जो फराह का विवाह है, विवाह के समय उसकी एज कितनी थी, यहाँ पे 28 साल थी। x वही तो माने थे हम लोगों ने, है ना। अब कह रहा है कि वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसके आयु का 1/6 के बराबर है। ठीक है, ये बताइए दोस्तों कि अभी वर्तमान में उसकी एज कितनी होगी, 28 + 8 फराह की, है ना। फराह की एज कितनी होगी x + 8, है ना। वर्तमान की अगर बात करें तो x + 8 यानी 28 + 8 मतलब 36, ये फराह की एज हुई वर्तमान की। वर्तमान में उसकी पुत्री की जो एज है यानी डॉटर की एज, है ना, डॉटर की जो एज है वो कितनी है 36 का 1/6, तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा 6 ईयर हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, अभी 6 वर्ष की है तो 3 साल पहले कितने की रही होगी, 3 साल की रही होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना भाई। 6 - 3 यानी कि 3 वर्ष इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। अब ये सवाल भी सेम उसी टाइप का सवाल है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो 1 सही 1/5 है, इसका मतलब होता है 5 × 1 = 5, 1 6, यानी ये 6/5 के बराबर है। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दिया, बाकी आप पूरा कर सकते हैं, आराम से करते हैं। सेम टाइप का सवाल है, फराह के जगह पर राम्या आ गया और कुछ यहाँ पे डाटा भी चेंज किया गया है और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे सारा कुछ ऐसा है क्या, ऐसा ही है। सिर्फ आपको उसमें पूछा था 3 वर्ष पहले का, लेकिन अभी पूछा है वर्तमान आयु, तो सीधे सीधे निकाल लेंगे, है ना। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। समझ में आ गया सभी को। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ये सवाल भी है उसी टाइप का, आप चाहें तो वीडियो रोक कर लगा सकते हैं इसको, है ना। फिलहाल देखिएगा, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी, है ना। राजन की आयु 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु जो है उसकी वर्तमान आयु की 5/6 के बराबर है। वर्तमान आयु हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, तो शादी के समय कितनी एज होगी उसकी, 8 वर्ष पहले हुई है, तो शादी के टाइम x - 8 हो जाएगा। कह रहा राजन की शादी 8 वर्ष पहले, तब मतलब शादी के समय उसकी जो एज थी यानी x - 8 ये किसके बराबर थी, अभी वर्तमान के एज की 5/6 यानी x का 5 यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6x, और ये 5x इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x हो गया, इक्वल टू 6 इधर गुणा होगा 48 के साथ ना, तो 6 × 48 हो जाएगा, और -48 उधर जाएगा तो +48 हो गया। यानी x की वैल्यू यहाँ से 48 के बराबर आ गई। आपको पूछा क्या है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे उसकी शादी के समय का एज कितना होगा। उसकी शादी के समय का एज ये है, वर्तमान एज x मानेंगे तो शादी के समय का एज कितना हो जाएगा x - 8 यानी 48 - 8। तो शादी के समय राजन की जो एज है शादी के टाइम पे वो कितनी है 48 - 8 यानी कि 40 वर्ष का है। कह रहा है शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम है, तो बहन की आयु कितनी होगी, बहन की आयु बताइए, बहन की आयु इससे 10 वर्ष कम यानी 40 से 10 वर्ष कम करेंगे तो मतलब 30 वर्ष। तो बहन की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, ये बताइए। उसकी शादी के टाइम पे वो 30 साल की थी, तो उसकी शादी तो 8 वर्ष पहले हुई थी ना, तो अभी वर्तमान में कितना होगा उसका एज, 8 साल बढ़ गई होगी, तो 30 में 8 जोड़ देंगे मतलब 38 वर्ष। तो 38 साल इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, है ना। सिंपल से सवाल है ये, बस समझना है आपको। आगे चलिए अगले प्रश्न में। ये रहा अगला सवाल, देखिएगा।
बॉब की आयु के 6 गुने और बिल की आयु के 5 गुने का योग जो है वो 43 वर्ष है, और बॉब की आयु के 5 गुने और बिल की आयु के 5 गुने का योग 40 वर्ष है। बॉब की आयु निकालनी है, सिंपल सा सवाल, इसमें कुछ नहीं है ना। बॉब की आयु हम लोग x मान लेते हैं और बिल की आयु y मान लेते हैं। तो बॉब की आयु का 6 गुना यानी कि 6x और प्लस बिल की आयु का 5 गुना यानी कि 5y, इनका जो सम है वो किसके बराबर, 43 के बराबर। फिर बोला गया बॉब की आयु का 5 गुना और बिल की आयु का 5 गुना है ना का योग 40 है। तो यहाँ पे 5x 5 गुना और बिल की आयु का भी 5 गुना, ये किसकी बराबर है, यहाँ पे 40 वर्ष के बराबर है। क्या हम 5 से हर जगह काट सकते हैं, बिल्कुल काट दीजिए। तो 5 से अगर काटेंगे तो ये x बचेगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये y बचेगा, और 5 से इसको काटेंगे तो ये x बचेगा, यानी x + y = 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। बॉब की आयु निकालनी है हमको, है ना। देखिए दोस्तों, या फिर रहने दीजिए, है ना, या फिर रहने दीजिए, 5 से मत मल्टीप्लाई काटिए मत, है ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ से इसको घटा दें, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना, अभी इसीलिए रहने दिए रहे। देखिए 6x - 5x यानी x आ गया इक्वल टू इधर 43 - 40 यानी कि 3 आ गया। आपको क्या पूछा है, बॉब की आयु ज्ञात कीजिए। तो बॉब मतलब बॉब की आयु हमने क्या माना था, x माना था, तो x की वैल्यू 3 वर्ष आ गई है ना। यही आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा सवाल था, इससे सिंपल सवाल तो अभी तक मिला ही नहीं। क्लियर है, आगे चलिए। देखिएगा, एक पिता का वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पिता की वर्तमान आयु हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पुत्री के हम लोग मानते हैं, ठीक ना। पुत्री का यहाँ पे फादर है और यहाँ पे डॉटर है, ठीक ना। तो पुत्री का आयु हम लोग x मानते हैं, तो क्या होगा, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, पुत्री के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक। तो पुत्री का आयु x है, x का 3 गुना कर दिए और उससे 5 अधिक, ये फादर का हो गया। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। ये 4 वर्ष बाद की बात कह रहा है ना। 4 वर्ष बाद दोनों को जोड़िए, 4 4 जोड़िए, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे तो 9 होगा, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु थी उसकी पिता की आयु कितनी है, इतनी है। ये जो आयु थी पुत्री की आयु के 2 गुने से, इसके 2 गुने से 8 वर्ष अधिक पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है ना। बस सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। इधर है 3x, ये 2x होगा, 3x - 2x यानी x बचा इक्वल टू, इधर देखिएगा 2 चौके 8, 8 और 8 16, 16 और ये -9, 16 - 9 कितना आ जाएगा, 9 7 16, है ना, 7 आ जाएगा। क्लियर, तो x की वैल्यू 7 आ गई, है ना। आपको बोला क्या था, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु x माने थे, x की वैल्यू 7 है, 7 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, आगे चलिए। 2022 का ये सवाल बढ़िया सवाल देखिएगा, है ना। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु यहाँ पे 17 वर्ष थी। ये 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 17.5 वर्ष थी। अब से 2 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। प्रेजेंट में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स, वाई और जेड है, इन तीनों का एज x, y और z है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है, तो x - 5 है ना, फिर y - 5, सभी का एज 5 वर्ष पहले ले लीजिए, z - 5, औसत 17 है, तो तीनों का टोटल कितना होगा बताइए। तीनों का टोटल अगर हम लोग करें तो औसतन 17 है, तो 17 1 का 17 है, तो मतलब 3 का कितना हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 51 के बराबर। x + y + z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताइए, -5 - 5 - 5 यानी -15, -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो इसमें 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 5 जोड़ेंगे तो आपका 66 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, 7 वर्ष पहले बताइए। 7 वर्ष पहले ए की आयु x - 7, 7 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी, y - 7, है ना। इन दोनों का टोटल कितना होगा भाई बताइए। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कितना होगा, 17.5 मतलब 35/2, है ना, 35/2। तो ये तो एज हुआ, मतलब औसतन 35/2, ठीक है। हैं कितने लोग, 2 लोग हैं, तो कट गया, ये 35 आ गया, है ना। तो यहाँ से देखिए
ये x प्लस वाई जो है वो कितना होगा, -7 यानी -14 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 35 और +14 आपका हो गया 49 के बराबर। क्या पूछा है, अब से 2 वर्ष पश्चात C की आयु कितनी होगी। तो C की वर्तमान आयु तो पहले निकालिए, कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे C की वर्तमान आयु Z है, Z की वैल्यू निकालिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू 49 है, 49 को उधर ले जाकर घटा दीजिए, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 66 माइनस 49 कितना हो गया, 16 में से 9 गया 7 और 5 में से 4 गया आपका 1 हो जाएगा, यानी Z की वैल्यू 17 हो गई। तो अभी वो 17 का है, प्रेजेंट में 17 साल का है, 2 वर्ष बाद का पूछा है ना, तो इसमें 2 वर्ष और ऐड कर दीजिए, यानी कितना होगा 19 वर्ष। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।